हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं डिसऑर्डर स्टडी। ओके, तो हमने स्टार्ट की थी कल से ही डिसऑर्डर स्टडी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। दैट फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, डायरिया जैसे हमने डिसऑर्डर्स देखे, उसकी ट्रीटमेंट देखी, उसका टारगेट ऑर्गन देखा और देन आफ्टर उसकी डायग्नोसिस देखी। ओके, अब जाते हैं हमारे यहाँ पर जो मोस्टली अभी वर्ल्ड में जो चल रहा है, मोस्ट कॉमन डिसीज़ इज़ दैट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिसीज़। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में, जो है मैरास्मस और क्वाशियोरकोर। ओके, तो ऐसा सर्वे हमें दिखने को मिला है कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलप्ड कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें हमें ये दिखने को मिला है कि जो भी हमारी डाइट है, यानी कि डाइटरी फूड्स है, उसमें प्रोटीन्स जो हैं उसकी कमी हमें दिखने को मिली है। ओके, और साथ ही साथ हमें टोटल फूड कैलोरीज जो है, यानी कि फूड हम जो ले रहे हैं उसमें से कैलोरी वाला फूड जो है वो बहुत ही कम है। ओके, तो इसके हिसाब से कौन कौन से डिसीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पर चाइल्डहुड एज में कौन कौन से डिसीज़ हो रहे हैं उसके बारे में सर्वे किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से होने वाले दो डिसीज़ के बारे में। The protein energy malnutrition affects the infants and then children to produce that marasmus and the kwashiorkor. ओके, तो इन्फेंट्स यानी कि जो न्यू बॉर्न है, ओके, यानी कि अभी अभी उसका जन्म हुआ है और उसके हिसाब से यहाँ पर उसे अगर मदर से जस्ट अ मिनट अगर हम बात करें मदर से उसे मिल्क नहीं मिल रहा, ओके, यानी कि उसका आईजीजी एंटीबॉडी और साथ ही साथ आईजीए एंटीबॉडी जो कोलेस्ट्रम से हमें मिलती है, वो कोलेस्ट्रम जो है अगर उस इन्फेंट्स को नहीं मिला तो क्या होगा, उसकी अदर चाइल्डहुड एज में मैरास्मस और क्वाशियोरकोर होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि द कोलेस्ट्रम हैविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड और इट इज़ कॉल्ड दैट इट गिव्स दैट एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये सभी हमें पुरवार करता है। तो अगर ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशंस ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये मोस्टली एडल्ट स्टेज में नहीं लेकिन इन्फेंट्स और साथ ही साथ चिल्ड्रन में देखा गया है। ओके, The marasmus is produced by that simultaneously deficiency of the proteins and calories. Okay, यानी कि मैरास्मस अगर जो हो तो आप जान लो कि मैरास्मस किससे होता है। तो मैरास्मस जो है वो प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की डिफिशियंसी से हो रहा है। ओके, इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स less than year in the age, and if the mother's milk replaced too early by other foods which are poor in both proteins and the caloric value. Okay, तो हमने आगे भी डिस्कस किया कि मदर्स मिल्क के जगह पर अगर आप कोई लोअर कंटेनिंग यानी कि ऐसा फूड दे रहे हो कि जिसमें प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू बहुत ही कम है, तो जो चाइल्ड है उसमें मैरास्मस होगा। This often happens if the mother has a second pregnancy or the childbirth when the older infant young. Okay, the second symptoms ये भी हो सकता है कि अगर the first जो child है वो बहुत ही अभी छोटा है, यंग ही है, ओके, और देन आफ्टर जो मदर है जो सेकंड प्रेगनेंसी उसमें हुए है, तो उसका दूसरा जो बेबी होगा उसमें प्रोटीन और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए
वो बहुत ही कम होंगे। तो मैरास्मस हमें इसलिए होता है कि दैट प्रोटीन्स और कैलोरीज जो है उसकी वैल्यू कम हो। ओके, देन आफ्टर हम देखें द व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दैट मैरास्मस। अगर आपको ये जानना है कि किसी चाइल्ड में मैरास्मस है कि नहीं, तो उसके सिम्टम्स हमें देखने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम उसके सिम्टम्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो ड्राई एंड थिन व्रिंकलेड स्किन्स उसमें दिखने को मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यानी कि जो अगर स्किन पर जो अगर ग्लो ही नहीं है, ओके, आपको जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई दिखने को मिले, थीन दिखने को मिले, व्रिंक दिखने को मिले, और उसके जो लिम्स होते हैं वो बहुत ही थीन होता है, उसकी बॉडी में कोई भी टाइप की स्फूर्ति नज़र नहीं आ रही है। ओके, देन ग्रोथ रेट और द बॉडी रेट जो है वो कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा मात्रा में निग्लिजिबल है। ओके, यानी कि उसका जो ग्रोथ रेट है, उसकी एज बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके हिसाब से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा और उसका बॉडी वेट भी गेन नहीं हो रहा। ओके, तो ये मैरास्मस के वन टाइप ऑफ द सिम्टम्स के लिए हमें माना जाता है। ओके, एंड दैट इवन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और द मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। उसमें ये भी देखा गया है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा, और साथ ही साथ कुछ टाइप्स की मेंटल फिजिकल हमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता हुआ भी दिख रहा होगा। ओके, तो देयर आर मैरास्मस सिम्टम्स। ओके, आगे हम जानते हैं व्हाट इज़ ए क्वाशियोर-कोर। ओके, द क्वाशियोर-कोर किस में पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन्फेंट को मदर मिल्क की जगह पर हाई कैलोरी की वैल्यू वाला फूड और लो प्रोटीन डाइट दिया जाए तो उसमें क्वाशियोर-कोर होता है। ओके, यानी कि प्रोटीन डिफिशियंसी और कैलोरिक डिफिशियंसी के थ्रू क्वाशियोर-कोर यहाँ पर होता है। यानी कि हमने देखा आगे के मैरास्मस देखा। ओके, तो मैरास्मस में क्या था, तो प्रोटीन और कैलोरिक डिफिशियंसी के थ्रू ये दोनों डिसीज हो रहे हैं। ओके, अब हम सिम्टम्स पर नज़र डालें तो सिम्टम्स कैसे होते हैं, दैट हमने आगे देखा था मैरास्मस में, तो ऐसे ही सिम्टम्स इसमें दिखने को मिलेंगे, लेकिन द मेन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फैट जो होता है, यानी कि फैट का स्टोरेज हमें दिखने को मिलेगा। ओके, लाइक दैट स्किन में फैट का स्टोरेज दिखने को मिलेगा, और एक्सटेंसिव ओडेमा एंड द स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन्स। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें मसल्स भी बहुत ही वीक दिखने को मिलेंगे, लिम्स भी बहुत ही थीन होंगे, ग्रोथ भी जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत ही कम निग्लिजिबल अमाउंट में हो रहा होगा। ओके, और जो फैट जो है वो स्किन के डर्मल भाग पर क्या होगा, तो डर्मल पोर्शन पर स्टोरेज हुआ होगा। ओके, दिस इज अ सिम्टम्स ऑफ दैट क्वाशियोर-कोर। ओके, तो इस फिगर्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि मैरास्मस में हमने देखा था कि उसके थीन लिम्स होते हैं। ओके, साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट भी आपको कैसा नज़र आता हुआ देखेगा, बहुत ही कम मात्रा में। ओके, और हमने आगे देखा कि क्वाशियोर-कोर में क्या होता है, तो जो स्किन है उसमें फैट जो है, फैट का स्टोरेज हमें यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो डिसीज़ है वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण और साथ ही साथ कैलोरी की कमी के कारण हो रहे हैं। ये दोनों डिसीज़ जो है वो बहुत ही वेल फेमस है। यहाँ पर आज के जो भी जनरेशन है उसमें प्रोटीन और साथ ही साथ कैलोरी की जो वैल्यू होनी चाहिए उसके बॉडी में वो नहीं हो रही, क्योंकि वो जो है वो प्रोटीन और एनर्जी वाला जो खुराक है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। ओके, तो हम क्वाशियोर-कोर और मैरास्मस से कैसे आज़ादी लें और कैसे हम उससे छूटें, तो प्लीज़ ईट दैट प्रोटीन और एनर्जी रिलेटेड और एनर्जी बूस्ट फूड्स। ओके, तो आज का वीडियो हमारा इतना तक था।
कि हमने देखा कि मैरास्मस और क्वाशरकॉर कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, ओके, जो डाइजेशन से रिलेटेड है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिसीज़, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वाशरकॉर एंड मैरास्मस। ओके, थैंक यू।